गाइस आज हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, कैसे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दो मैकेनिज़्म है, दो प्रोसेस है। पहला है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और दूसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। ये कितने टाइप का होता है केमिस्ट्री में? दो टाइप का जनरली। बॉन्ड कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो आयनिक कंपाउंड में बनता है, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो कोवेलेंट कंपाउंड में बनता है। अब समझिए एक एक एग्जांपल आयनिक का और एक मॉलिक्यूलर का, एक मॉलिक्यूलर का और एक आयनिक का। जैसे MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और CO2 है। अब देखिए ये मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इसका जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है। अब ये देखिए CO2, ये देखिए ये भी नॉन मेटल है और ये भी क्या है? नॉन मेटल है। तो ये जो CO2 है आपका, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो इसमें जो बॉन्ड होगा मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा, और इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये शेयरिंग से बनता है। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसी का मैकेनिज्म हमको देखना है। तो मैग्नीशियम देखिए, इसका बॉन्ड पहले समझिए। Mg है, इस पे +2 चार्ज होगा, क्लोरीन है, इस पे -1 चार्ज होगा। तो इसका जो ये बना देगा MgCl2। ठीक है, MgCl2 बना देगा। इसका फॉर्मेशन एक्चुअली हमको देखना है। देखिए यहाँ पे, मिटा दें इसको। यह है आपका Mg। तो Mg पे कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज। क्लोरीन पे कितना? क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। 2 2 4 2 6 1 7। क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7। अब एक इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो एक इसको दे देगा और ये एक इसको दे देगा, और ये बना देगा MgCl2। ये जो आपको शो कर रहा है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ये जो शो हो रहा है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन को 1 चाहिए स्टेबल होने के लिए, मैग्नीशियम को 2 चाहिए, इसलिए मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। ठीक है, बेसिक चीज़ें और लेक्चर में है, हम थोड़ा सा ऊपर से ले रहे हैं, इसको समझिए। अब CO2 है, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा? तो कार्बन का बताइए कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2 और 2 4 ले ली। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन CO2 में कितना है? 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन लिए और 2 ऑक्सीजन लिए। 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखिए इसको 8 पूरा करना है, तो देखिए ये कार्बन जो है 8 पूरा कर लिया। देखिए ये बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन स्टेबल। अब देखिए ऑक्सीजन का, ये जो गोल वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन भी खुश और ये भी ऑक्सीजन खुश। ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर बॉन्ड। C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के साथ अरेंज है। और ये जो बॉन्ड है जो दिख रहा है आपको, यही कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एक बात क्लियर हो गया कि बॉन्ड दो टाइप का होता है, आयनिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी फर्दर होता है 3 टाइप का, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड। अब देखिए कैसे रीअरेंजमेंट होता है और फॉर्मेशन होता है। आई होप ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उसका आपको मैकेनिज्म बताते हैं। ये तो आपका आयनिक बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड बताए थे। अब हम समझेंगे मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड का और रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड का। ठीक है, अब देखिए एक है आपका H2 + O2, ये रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और क्या बना रहा है? H2O, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या होता है। अब देखिए आप यहाँ पे समझिए, H2 है और ये O2 है। तो H2 तो अकेला है नहीं भाई, H2 जो है वो सिंगल नहीं है, वो भी इंगेज है किसी के साथ। तो यहाँ से जो है ये जिस बंधन के साथ इंगेज है, जब तक ये H2 का जो बंधन है टूटेगा नहीं तब तक O के साथ कैसे आएगा? H2 ऐसे चिपका हुआ है, समझ है, सटा हुआ है। तो जब तक ही नहीं हटेगा इसके साथ कैसे आएगा एक साथ? ये अलग कमरे में है, ये अलग कमरे में है, समझ रहे हो बात? देखो तो ये H2 का बंधन पहले समझते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से बाउंडेड है। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है। तो इस H2 का बॉन्डिंग ऐसा है, इस H2 का बॉन्डिंग ऐसा है, इस H2 का बॉन्डिंग ऐसा है। ये इस H2 को हम ऐसे दिखाएं सिंगल बॉन्ड के साथ। और ये O2 देखो, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ये ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड है। 4 4 8 हो गया। ये ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड है। तो O ऐसे बॉन्डेड है, O2 कैसे बॉन्डेड है? ऐसे बॉन्डेड है। तो जब तक ई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा और ई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो दोनों अलग अलग नहीं होगा एटम के फॉर्म में। यहाँ पे H2 भी मॉलिक्यूल है और O2 भी मॉलिक्यूल है। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। ये क्या है? ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करें। क्या करें? आपस में रिएक्शन करें और नया प्रोडक्ट बनाएं। तो रिएक्शन में सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो H है अगले एक H के साथ बंधन में बंधा हुआ है, इस बंधन को तोड़ो। क्या करो? तोड़ो। तो टूटा और ये भी टूटेगा, ये भी इसके साथ बंधा हुआ, तो ये दोनों टूटा। तो यही को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। उसके बाद ब्रेक होने के बाद फिर ये H2O बनाया तो रीअरेंजमेंट किया। अब हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एटम वही रहता है, सिर्फ दूसरे के साथ इंगेज होता है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। समझे? तो यहाँ पे जो H2 है वो देखिए कैसे बना। अब H2O, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब ये तो अकेला बंधन था इसके साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, दोनों अलग अलग स्टेबल था, खुश था अपनी अपनी ज़िंदगी में। अब बोल रहा कि हम तुम्हारे साथ आएंगे तो और मज़ा आएगा, खुशी होगा। हाँ देखो, अब ऑक्सीजन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 3 4, 2 2 4 2 6। हाइड्रोजन पे एक, हाइड्रोजन पे एक, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। लो ये खुश, ये खुश, और ऑक्सीजन भी ऐसे खुश। 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन पूरा हुआ। तो O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, ये नया बॉन्ड बना। पहले बॉन्ड कैसा था? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ था, दोनों बॉन्ड टूट के कैसा बना दिया? ये बना दिया। तो इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, बंधन का जुड़ना। ये 2 मैकेनिज्म है, 2 प्रोसेस है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। यही हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।